रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे सीता गीता जेपी के बाद अगला कौन। जी हां, जिस तरह से चुनावी मौसम शुरू हुआ और चुनावी मौसम के साथ ही अदला बदली की प्रक्रिया जिस तरह से झारखंड की राजनीति में शुरू हो गई है, वो इसी बात की ओर दर्शा रहा है कि भाई कौन कौन ऐसे नेता हैं जो पाला बदल सकते हैं या पाला बदलने जा रहे हैं। इस बीच जैसा कि आपने देखा, मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा को करारा झटका लगा है। झारखंड की मौसम भी बदली हुई है, लगातार जो है सो बारिश भी हो रहे हैं, बिजली भी कड़क रहे हैं, ठंड भी बढ़ गई है, लेकिन राजनीतिक तपिश राजधानी रांची से निकलकर केंद्र की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। और दिल्ली में जिस तरह से 2 दिनों से देखा जा रहा है, वो दृश्य आप भी देख रहे हैं। और दृश्य क्या दिखा? पहला दृश्य दिखा सीता सोरेन, जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पुत्रवधू हैं, बड़ी पुत्रवधू हैं। उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, कई आरोप लगाते हुए भाजपा का दामन थामा। और आज यानी बुधवार को अचानक से जेपी पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उप मुख्य सचेतक थे पार्टी में, विधानसभा में, उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। 2019 के चुनाव के पहले भाजपा का दामन थामा था जेपी पटेल ने, जेएमएम को छोड़कर, और कई आरोप जेएमएम पर लगाए थे। मांडू से तीसरी मर्तबा विधायक है वो, और आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। और इसके बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि भाई जैसे ही चुनावी मौसम शुरू हुआ, ताश के पत्ते की तरह नेताओं का इधर से उधर जाना शुरू हो गया, यानी कह सकते हैं दल बदलना शुरू हो गया है। गीता कोरा पहले ही भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, चुनाव घोषणा से पहले ही शामिल हो चुकी हैं गीता कोरा। और इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि और भी कई नेता हैं जिस पर कि सभी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की भी नजर है, भाजपा के कुछ नेताओं पर, भाजपा की भी नजर है कांग्रेस के कुछ नेताओं पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेताओं पर। कौन कौन है उस तरह के नेता, इस फहरिस्त में कौन कौन आते हैं, इसका भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन पहले बता दें कि मांडू सीट के विधायक, मांडू के विधायक जेपी पटेल के कांग्रेस के जाने के बाद हजारीबाग लोकसभा सीट पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि सीता सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ेंगे दुमका संसदीय सीट पर। जाहिर है अगर एक ही परिवार के 2 लोग चुनाव लड़ेंगे तो टक्कर तो होगी, कांटे की टक्कर होगी। वैसे भी दुमका में हमेशा से देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच टक्कर आसान नहीं रहता था। भले ही लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन 8 मरतबा वहां से सांसद चुने गए, 8 मरतबा वहां से सांसद बने, लेकिन पिछले चुनाव में सुनील सोरेन ने उनको हराया। अब जानकारी जो मिल रही है कि सुनील सोरेन का पत्ता भी साफ हो सकता है और वहां से सीता सोरेन को भाजपा कैंडिडेट बनाए। हालांकि भाजपा ने घोषणा कर रखी है सुनील सोरेन के नाम की, लेकिन चेंज भी हो सकता है, नाम चेंज भी हो सकता है, ये भी बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल हम आते हैं मांडू की ओर, यानी हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मांडू विधानसभा पड़ता है। और हजारीबाग में भाजपा ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया। ये जयंत सिन्हा का टिकट काटकर जयंत सिन्हा की जगह पर मनीष जायसवाल को उतारा, ओबीसी को वहां से टिकट दिया, जनरल कोटे के टिकट को काट के ओबीसी को दिया। जाहिर है इसके पीछे भाजपा की रणनीति है कि वहां पर ओबीसी मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यह भी सच्चाई है कि ओबीसी मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें आप गौर करेंगे ओबीसी में, तो वहां पर महतो, ओबीसी में महतो मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और जेपी पटेल उसी समुदाय से आते हैं, महतो समुदाय से आते हैं। और जो जानकारी प्राप्त हुई है, जेपी पटेल को भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट बनाने माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट बनाने जा रही है हजारीबाग से। शुरुआती दिनों में जसवंत सिन्हा को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार चाह रही थी कि जसवंत सिन्हा कांग्रेस पार्टी से वहां चुनाव लड़े आए, और इसको लेकर के भी कई मर्तबा जो है सो कई बार कई नेता जो है सो कुछ तो खुलकर, कुछ वैसे भी जसवंत सिन्हा के संपर्क में रहे। और जो जानकारी मिली कि दिल्ली से भी जसवंत सिन्हा से बातचीत हुई नेताओं की, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अंत में जो है सो
कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा गेम खेला, बड़ा गोल किया है भाजपा के भीतर में, और वहां से जेपी पटेल को अपने खेमे में ले आया है। आज प्रदेश प्रभारी और उसके बाद विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, सभी के समक्ष जेपी पटेल ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में की सदस्यता ली, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और उन्होंने ये कहा कि जिस मंशा के साथ वो भाजपा में गए थे वो मंशा उनकी सफल नहीं हो रही थी। जिस चीज़ को लेकर के वो भाजपा में शामिल हुए थे वो चीज़ें वो भाजपा में रह के नहीं कर पा रहे थे। आखिर वो क्या करना चाहते थे वो ही जाने, लेकिन कसीदे उन्होंने लंबे चौड़े गढ़े थे जब भाजपा में शामिल हुए थे। तो हरमंच से शिबू सोरेन को अगर सबसे ज़्यादा पिछले चुनाव में, हेमंत सोरेन को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने पिछले लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उस समय सबसे ज्यादा अगर मुखर होकर के किसी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ आवाज बुलंद किया था जनता के बीच, तो वो जेपी पटेल थे। और आज जेपी पटेल फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं, उसी कांग्रेस पार्टी में जिसकी महागठबंधन की सरकार, जिसके सहयोग से महागठबंधन की सरकार, INDIA की सरकार चल रही है चंपाई सोरेन के नेतृत्व में अभी, और यही सरकार चल रही थी कांग्रेस के ही समर्थन से हेमंत सोरेन के भी नेतृत्व में। तो जाहिर तौर पर कुछ न कुछ तो दिखा होगा जेपी पटेल को, और साफ तौर पर आप देखिए दिखा ये कि जो रास्ता जा रहा है, क्योंकि आप याद कीजिए 2004 में CPI को वो सीट, हजारीबाग की सीट मिली थी, भुवनेश्वर मेहता वहां से चुनाव जीते थे, और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद जसवंत सिन्हा चुनाव जीते, जसवंत सिन्हा के बाद उनके दोनों पुत्र दो मर्तबा चुनाव जीते, जयंत सिन्हा चुनाव जीते, लेकिन इस बार जयंत सिन्हा का टिकट कटा। जयंत सिन्हा ने पिछला चुनाव रिकॉर्ड वोट जीता था, 5.25 लाख वोट से चुनाव उन्होंने हजारीबाग में जीता था। हालांकि उस समय भी कहा जा रहा था कि जयंत सिन्हा का टिकट कट सकता है, जिस तरह से जसवंत सिन्हा मोदी के खिलाफ आवाज उठाने शुरू कर दिए थे। लेकिन बहरहाल हम आते हैं अब इस कड़ी में कि जेपी पटेल के आने के बाद भाजपा की मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं वहां पर। जाहिर तौर पर अगर जातिगत समीकरण देखेंगे तो जातिगत समीकरण में आप देखेंगे तो वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में जो है जो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं विधानसभा, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें बरही विधानसभा आता है, हजारीबाग सदर, मांडू, रामगढ़, बड़का गांव, ये सभी विधानसभा जो है सो आते हैं हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो बरही में वैश्य की संख्या है, यादवों की संख्या है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो हजारीबाग में वैश्य हैं लेकिन संख्या ज़्यादा महतों की भी संख्या है, यादवों की संख्या है OBC में। इसके बाद मांडू में आए तो महतों की संख्या ज़्यादा है, बरका गांव में वैश्य की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वहीं रामगढ़ में महतों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर पूरे समीकरण को आप देखेंगे, पूरे समीकरण को गौर करेंगे तो काफी टसल जो है सो जेपी पटेल के आने के बाद, जो कांग्रेस पार्टी को हजारीबाग में पिछले मर्तबा कैंडिडेट नहीं मिल रहा था और आखिरी समय में गोपाल साहू को चुनाव लड़ाया था, उसके बाद अभी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा गेम खेला, बड़ी सफलता हासिल की है जेपी पटेल को तोड़कर, क्योंकि जेपी पटेल लगातार 3 टर्म से अब मांडू से विधायक है, अच्छी पकड़ है उनकी। और उनके पिता की अगर बात करें टेकलाल बाबू की, स्वर्गीय टेकलाल महतो जी की, तो कई मर्तबा वो मांडू से विधायक रहे, गिरिडीह से सांसद भी रहे, तो इसका भी लाभ उनको मिलेगा। अब देखना है कि भाजपा जेपी पटेल के काट के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेप उठाती है। लेकिन अभी भी मेरा जो पहले जो मैंने कहा वो अधूरा है कि आखिर इस फहरिस्त में, दल बदलने की फहरिस्त में अभी कौन लोग हैं। कुछ दिनों पहले मेरे कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे पूछा कि सर आपके यहां से धनबाद संसदीय सीट पर कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, हर जगह पर तो वो 2-3 नाम बताए, लेकिन धनबाद में जो उन्होंने कहा था वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा था कि जो विधायक हैं झरिया की पूर्णिमा नीरज सिंह, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं कांग्रेस पार्टी से। अब आज दिन भर राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा जोरों पर है कि पूर्णिमा नीरज सिंह भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। भाजपा पूर्णिमा नीरज सिंह को धनबाद संसदीय सीट से कैंडिडेट बना सकती है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुख्ता जानकारी आ रही है। पूर्णिमा नीरज सिंह अभी दिल्ली में ही है, धनबाद संसदीय क्षेत्र में भी इस बात की चर्चा है, राजधानी रांची में भी इस बात की चर्चा है, राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में भी चर्चा थी इस बात की, भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं के बीच भी इस बात की चर्चा सुनी गई कि पूर्णिमा नीरज सिंह को भाजपा अपने खेमे में लाने की तैयारी में है और कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 दिनों के भीतर पूर्णिमा नीरज सिंह धनबाद से भाजपा की प्रत्याशी घोषित कर दी जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं गोड्डा की ओर। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, कई मर्तबा विधायक रहे, मंत्री भी रहे झारखंड सरकार में, राज पालीवाल के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो भी कांग्रेस का दामन थामने को आतुर हो रहे हैं और गोड्डा संसदीय सीट पर उनकी भी नजरें हैं। जब मेरे पास ये जानकारी आई कि राज पालीवाल जो है वो शामिल होने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, तो मैंने उन्हें फोन किया। फोन करने के बाद जो बातें सामने आई, जो चीजें उन्होंने कहा, वो आप भी सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। कट्टर भाजपाई होने के बाद उनके मुंह से जो जो बातें निकली वो हूबहू मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण को ही गोड्डा में टिकट देना है तो जहां मैथिल ब्राह्मणों की संख्या है वहां पर कानीकुब्ज को क्यों? जाहिर है उनका सीधे तौर पर वार था निशिकांत दुबे पर, जो 3 टर्म से वहां से सांसद हैं। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि जब दुमका में सोरेन की जगह पर सोरेन को दिया जा रहा है, मुंडा की जगह पर मुंडा को दिया जा रहा है, उरांव की जगह पर उरांव को दिया जा रहा है, राम की जगह पर राम को दिया जा रहा है, तो फिर जब मैथिल का क्षेत्र है जहां पर मैथिल ब्राह्मणों की वोटरों की संख्या 2-2.25 लाख से ज्यादा है, वहां पर मैथिल ब्राह्मण को भाजपा क्यों नहीं टिकट देती है? तो ये उनके जो सीधे तौर पर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक संकेत दिया। और यह संकेत इसलिए भी मजबूत दिखाई देता है कि पिछले मर्तबा जब उपचुनाव हो रहे थे, जब हाजी हुसैन अंसारी जी का निधन हुआ था और उसके बाद हफीजुल हसन चुनाव लड़ रहे थे, मधुपुर से उपचुनाव लड़ रहे थे, उस समय मधुपुर से इनको टिकट नहीं दे करके गंगा सिंह को टिकट दिया गया था वहां से विधानसभा के लिए। उसी समय से वो नाराज चल रहे थे। धन्य हो उस समय रघुवर दास जी का, जो राज परिवार को उन्होंने मनाकर प्रचार में जुटाया था, लेकिन फिर भी वो खुलकर प्रचार नहीं किए थे। नतीजा आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी मधुपुर उपचुनाव हार गई थी और लगातार जिस तरह से यह भी कहा जा रहा था कि निशिकांत दुबे जिस तरह से इनके साथ व्यवहार किए, कई मर्तबा इन्होंने खुलकर भी कहा था कि निशिकांत दुबे को आखिर क्या मुझसे दिक्कत होती है। तो उसके बाद से ही ये चीजें सामने आ रही थी कि राज पालीवाल मुखर हो सकते हैं, राज पालीवाल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। बीच में उनके झामुमो में जाने की भी चर्चा हुई थी, लेकिन चूंकि झामुमो में जाने के बाद उनको वो सीट नहीं मिल सकता था, तो उन्होंने अपने निर्णय को कैंसिल किया या जो सोच उनकी थी उस पर विराम लगाया था। लेकिन अभी जो आज राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि राज परिवार भी पाला बदल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बीच आपने देखा कि महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन तोड़ फोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस में भी शुरू है। भाजपा जहां कल छक्का मारी थी, आज उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने भी छक्का जड़ दिया है। और ये छक्का जो कांग्रेस पार्टी ने जड़ा है, वो चीजें हजारीबाग लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। और यहां पर भाजपा को क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ भाजपा यहां पर डिसीजन लेती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब भाजपा की रणनीति हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या होगी, यह भी देखना होगा, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है कि जयंत सिन्हा के टिकट कटने से भी एक वर्ग भाजपा के इस निर्णय से नाराज चल रहा है। और इसलिए नाराज चल रहा है कि उस वर्ग का यह मानना है कि भाजपा को अगर आंख मूंद कर सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो इसी वर्ग से हैं, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलता है तो इसी वर्ग को जो है सो हाशिए पर रखा जाता है। और यही कारण है कि हजारीबाग में इस बार मनीष जायसवाल को टिकट मिला है। मनीष जायसवाल लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, चाहे वो पतरातू का एरिया हो या चौपारण का एरिया हो, बरही का एरिया हो, जहां भी उनका लोकसभा क्षेत्र जहां तक पड़ता है, क्योंकि रांची रामगढ़ के बॉर्डर से लेकर के कोडरमा के बॉर्डर तक वो क्षेत्र पड़ता है हजारीबाग संसदीय क्षेत्र का। तो इस लिहाज से लगातार अगर आप देखेंगे तो मनीष जायसवाल
क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने तरफ से उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है जिस दिन से उनके नाम का ऐलान हुआ है। बावजूद इसके जेपी पटेल के आने के बाद से इस सीट पर समीकरण कुछ बदलता हुआ सा दिख रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि सीता सोरेन के भाजपा में आने के बाद से जो गढ़ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का दुमका, उस गढ़ में भी भाजपा फिर से सेंधमारी कर दे कोई बड़ी बात नहीं है। यह टक्कर तो कांटे की होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस स्थिति में देखें तो हर दल कैसे सीट को, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर INDIA गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन इस प्रयास में है कि कैसे करके ज्यादा से ज्यादा झारखंड में सीटें वो अपने पक्ष में लाए, और उसको लेकर के लगातार मुहिम चल रही है। मात्र 2 सीट भाजपा ने अब तक ऐलान नहीं किया था अपने कैंडिडेट का, धनबाद और चतरा में। दुमका में ऐलान कर दिया था, लेकिन दुमका में देख लीजिए ऐलान होने के बाद भी जो जानकारी आ रही है कि कैंडिडेट चेंज हो सकते हैं। अब धनबाद और चतरा 2 सीट बची हुई है। गिरिडीह आजसू कोटे में जाएगी, ये तय मान के चलिए। आजसू ने अभी तक प्रत्याशी घोषणा नहीं की है, यानी एनडीए खेमे में 3 सीटें बची हुई हैं, लेकिन INDIA खेमे में 1 सीट का भी ऐलान अब तक नहीं किया गया है कि कौन कहां से कैंडिडेट होगा। झकझूमर अभी भी जारी है, पलामू सीट पर, चतरा सीट पर, लोहरदगा सीट पर, ये 3 सीटों पर अभी भी झकझूमर जारी है। पलामू सीट पर RJD वर्सेस अन्य पार्टी जो INDIA गठबंधन में, उसमें खास करके कांग्रेस के साथ है, क्योंकि RJD चाह रहा है कि पलामू और चतरा दोनों सीट उनके पास आए। पलामू से उन्होंने ममता भुइयां को ज्वाइन भी करा लिया है कैंडिडेट के रूप में, उनको कह भी दिया है पलामू से RJD का कैंडिडेट होगा, यह भी घोषणा कर दिया गया है। ममता भुइयां जो पूर्व मंत्री और जुगसलाई के विधायक दुलाल भुइयां की बहू हैं, उनके नाम की घोषणा की। और कल जिस तरह से ममता भुइयां ने पटना से लौटने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद, लौटने के बाद कहा था 2 बार से दामाद को देखा गया पलामू में, इस बार बहू बेटी को देखा जाए, तो जाहिर तौर पर है जो उनको छोड़ना था, अपना जो कार्ड छोड़ना था ममता भुइयां को, उन्होंने कार्ड पलामू में छोड़ दिया है। और कुछ न कुछ सिग्नल लालू यादव से मिला है, तभी वो आकर के खुले मंच से इस तरह से कह रही हैं कि 2 टर्म तो दामाद को देखा, एक अब की बार जो है सो बेटी को परखा जाए, बेटी को देखा जाए। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिला हुआ है राजा सुप्रीमो की तरफ से। वहीं दूसरी ओर चतरा से सत्यानंद भोक्ता ताल ठोके हुए, जो श्रम मंत्री हैं चंपाई सरकार में, वो ताल ठोके हुए कि उनको इस जगह से टिकट मिले, वो चुनाव लड़ें। तो गणित जो है सो अभी भी INDIA गठबंधन में सुलझा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो है सो दिल्ली कैंप किए हुए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी वहां हुई है, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में क्या फैसला होता है, किनको किनको टिकट दिया जाता है, यह भी तय होगा। जेपी पटेल को टिकट मिलेगा, ये 90 नहीं 100% मान के चलिए कि जेपी पटेल को हजारीबाग से कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट बनाएगी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की पार्टी के बाद जेपी पटेल के कद का कोई नेता नहीं है जो वहां पर भाजपा को चुनौती दे सके। तो जेपी पटेल मान के चलिए वहां से होगा। रांची से सुबोध कांत सहाय का भी नाम मान के चलिए, रांची से सुबोध कांत सहाय होंगे कांग्रेस प्रत्याशी। लेकिन धनबाद अभी भी अटका हुआ, धनबाद में किसको रखा जाएगा, किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा, कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। खूंटी में जो जानकारी मिली है, कालीचरण मुंडा के नाम पर लगभग सहमति कांग्रेस पार्टी में बन चुकी है। हालांकि दयामनी बारला को लाया गया पार्टी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार भी वहां से जो है खूंटी से कालीचरण मुंडा को ही टिकट देगी, ऐसा पूरी जानकारी मिल रही है। कोडरमा वामपंथी दल को जाएगा, यह भी तय मान के चलिए, और विनोद सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, माले विधायक, यह भी लगभग तय माना जा रहा है। लोहरदगा में सीट फंसा हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में। चमरा लिंडा किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। वहीं सुखदेव भगत भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लगातार वो 2 वर्ष से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और किसी तरह वो चाह रहे हैं टिकट मिले और इस बार वो पार्लियामेंट जाने का जो उनका सपना था उसे वो पूरा करें, इस फिराक में वो लगे हुए हैं। लेकिन अब तक गठबंधन के भीतर इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है, और जो जानकारी मिल रही है कि कोई ना कोई खेला भाजपा यहां भी कर सकती है। अब क्या खेला होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो कई जगहों पर इस तरह की चीजें चल रही हैं, जिसमें निगाहें हैं भाजपा के भी कई बड़े नेताओं पर, कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं पर भाजपा की। जहां उनको मौका लगेगा वो उस जगह पर इस कार्ड को खेलेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।